Best feeling in the world when you fall in love. Yeah. 1, 2, 1, 2, 3, yeah. Museum ta zai tem de wa ta da na zo de na len da ngo su che wa do de na len da tem de wa na la ta ni ma na len da gi na ai sa wa ne ni yu yi ku ning ba da den de mo bu che do na lo pa ge chu min do wa ne se yin le se ne se yin这怎么买的？我都把这开始把这个把讲的，然后都嘛都真的的是， ma cha cha oh 那些不是，你看人家不是你不给这些这给的，我都要不那 बाबू जी का नाम प्रसाद प्रसाद के प्रसाद आज हम लोग गए थे बोल सकते हैं जापानी कोरिया बोल सकते कोरिया बोल दो कोरिया कोरिया हिंदी में हिंदी में बोल रहे हिंदी हैं। अच्छा आप सबों को नया वर्ष मंगलमय हो, नया वर्ष हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अच्छा सुनेंगे, नालंदा दो शब्द है, एक नालम जोड़ दा, नालंदा। नालम का मतलब नॉलेज, लोटस फ्लावर जो नॉलेज का प्रतीक, याद रहेगा। नालम का मतलब नॉलेज और दा का मतलब दाता, देने वाला, विश्व को नॉलेज देने वाला जगह का नाम है नालंदा। पूरी दुनिया को ये नॉलेज ये जगह देता था। कौन धर्म का? बौद्ध धर्म का। तो हमारे गुरुजी का प्रश्न होगा कि गाइड अंकल ये बताओ कि बौद्ध धर्म का ये सेंटर यहाँ क्यों बना? बनना चाहिए था लुम्बिनी में जहाँ जन्म हुआ था बुद्धा का, बनना चाहिए था बोध गया में जहाँ ज्ञान मिला था बुद्ध भगवान को, बनना चाहिए था कुशीनगर में जहाँ डेथ हुआ बुद्धा का, या सारनाथ में। यहाँ पे इतना बड़ा बौद्ध धर्म का सेंटर क्यों बना? कारण क्या था? ये मगध राज्य था और मगध के पवित्र भूमि नालंदा में भगवान बुद्ध के दो चेला, चेला समझते हैं, शिष्य, ये नालंदा का रहने वाला, जैसे मैं नालंदा का हूँ। एक का नाम था शरीपुत्र, दूसरे का नाम था मोगलीपुत्र। ये दोनों नालंदा के थे और ऐसे थे कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि नालंदा का रहने वाला शरीपुत्र और मोगलीपुत्र ऐसा मेरा चेला है कि जहाँ जहाँ धर्म प्रचार के लिए भेजता हूँ वहाँ बुद्ध भगवान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक को भेज दिए मध्य प्रदेश, मोगलायन मोगलीपुत्र को, और वहाँ डेथ हो गया। तो उनके यादगार के लिए एक सांची स्तूप बना हुआ है मध्य प्रदेश में। सुना है आप लोग कोई नाम? सांची, सांची स्तूप। मध्य प्रदेश और सारीपुत्र का यहाँ दिखाएगा स्तूप। तो सारीपुत्र इतने क्लोज थे बौद्ध धर्म के प्रचारक कि जिस कमरा में जन्म हुआ था सारीपुत्र का, उसी में उनको महापरिनिर्वाण हुआ। तो सम्राट अशोक ने उनके यादगार के लिए एक सारीपुत्र का स्तूप यहाँ बनाया जो दिखाएंगे। तो पहले हिंदू राजा थे अशोक, कट्टर, लेकिन जब वो कलिंग विजय में खून खराबा हुआ तो उसको छोड़ करके बौद्ध धर्म में आ गए अशोक राजा। और इतने वो राज धर्म मान लिया बुद्ध धर्म को कि अपनी बेटी को भेज दिया संघमित्रा को श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए, और महेंद्र को भेज दिया। और अशोक ने यहाँ पे आकर के बुद्धिस्टों के ठहरने का एक बौद्ध विहार बनवाया था। क्या बनवाया था? विहार, वी नहीं वी, विहार बनवाया रहने ठहरने का। धीरे 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 संख्या बढ़ी तो फिर ये गुप्त राजा के समय में महाविहार बना, समझे। और जब महाविहार पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का फैला तब इसका दर्जा दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय। तो अशोका काल में बौद्ध विहार, गुप्ता काल में नालंदा महाविहार,
और महाविहार का ही दूसरा नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। समझे? ये डिपार्टमेंट में हम विश्वविद्यालय नहीं बताया, ये सब महाविहार के नाम से जाना जाता है। महाविहार क्यों इसका नाम दिया? क्योंकि बौद्धों का ये जगह था, है ना, तो बौद्ध विहार से हो गया महाविहार नालंदा। और इसका मीनिंग कितना अच्छा है, अभी बताया ना, नालम प्लस दा, नालंदा माने जो ज्ञान देता है, नॉलेज देने वाला जगह नालंदा बोलता है। ये नालंदा में 3 चीनी यात्री आकर पढ़ा था। फाहियान सबसे पहले, उसको चाइनीज में फाशियान बोलता है। उसके बाद आया हर्षवर्धन राजा के समय में हुएन सांग यहाँ का स्टूडेंट था, देन टीचर भी बना था वो। और उसके बाद एक थर्ड चाइनीज आया था, इतिसिंग नाम था। हाँ, इतिसिंग। तो थमसंग चुंकोरन थमसंग का मतलब है हुएन सांग, समझे? और फाहियान का चाइनीज होता है फाशियान। हाँ, तो ये नालंदा 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। 5 किलोमीटर, पढ़ने वाला लामा 10,000, पढ़ाने वाले गुरुजी 1,500-2 हज़ार। सबका खाना पीना रहना पढ़ना यहाँ था। खाते कहाँ से थे? 10,500 लामा को कौन खिलाता था? तो यूनिवर्सिटी बाहर जो राजा होता था, जिसके अंडर में गांव होता था, इलाका, वो राजा टैक्स नहीं लेता था खेती बाड़ी का, और टैक्स के बदले गांव वाले लोग अनाज देता था। इतना बड़ा नालंदा 10 किलोमीटर 3 राजा ने बनाया था। सबसे पहले गुप्त राजा 5वीं सदी में, फिर वो नेचर से टूटा तो उसके ऊपर हर्षवर्धन राजा ने बनाया 7वीं सदी में, फिर टूटा तो उसके बाद ऊपर बनाया पाल डायनेस्टी में। 3 स्पॉट है, गुप्त का नीचे, उसके ऊपर हर्ष का, और हर्ष के ऊपर पाल का। और ये नालंदा में क्या हुआ, इतना बड़ा नालंदा को एक खिलजी, नाम सुने हैं बख्तियार खिलजी? मोहम्मद बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान का रहने वाला था। इसको तोड़वा दिया नालंदा को। क्यों तोड़वा दिया? ये कोई राजमहल तो था नहीं, ये तो स्कूल था। क्यों तोड़वा दिया? सुन लो। इसी नालंदा से बौद्ध धर्म दुनिया में फैल रहा था। तो खिलजी मुस्लिम को लगा कि इसको रोका नहीं गया, है ना, इसको तोड़वाया नहीं गया, तो बौद्ध धर्म विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म बन जाएगा और हमारा धर्म छोटा हो जाएगा। तो धार्मिक दृष्टिकोण से इसको रोकने के लिए आक्रमण करके सबको तहस नहस कर दिया गया। तो उसी को खुदाई करके अंग्रेज ने निकाला है 1 किलोमीटर। 9 किलोमीटर पे बस्ती बस गया, पुराना नालंदा नीचे, और घर मकान खेती बाड़ी ऊपर आ गया। जो बच रहा था पहाड़ी जैसा, 1 किलोमीटर खुदाई किया तो 3 राजा टाइम का नालंदा मिला। ऊपर किसका मिला? पाल का। उसके नीचे किसका मिला? हर्षवर्धन राजा टाइम का। और नीचे किसका मिला? गुप्ता का। तो गुप्त नीचे हो गया, ग्राउंड फ्लोर गुप्ता, फर्स्ट फ्लोर हर्ष, और सेकंड फ्लोर पाल। चलो देखो। पुष्पवर्धन की महल देखने जा रहा है। 나는데 공부도 디레스 보다 기대 지시게르셔스 아니 그런데 야부 세로나스 अच्छा तो अंदर हम चलेंगे और स्टूडेंट लोग कहाँ रहते थे, कहाँ पढ़ते थे, ये सब रहने के लिए कमरा दिखाएंगे। एक कमरा में एक छात्र का, माने एक लामा का, और एक हॉस्टल में 30 कमरा है ऐसी चारों तरफ। तो 30 कमरे का मतलब 30 लामा,
पढ़ाई के टाइम में 30 कमरा का 30 लामा क्लास में बैठता था। वो क्लास दिखाएंगे, गुरुजी का जगह दिखाएंगे जो पढ़ाने वाले गुरुजी होते थे, और 30 लामा का कुआं पानी पीने का दिखाएंगे, और 30 के लिए बुद्ध की मूर्ति जगह दिखाएंगे पूजा करने का जगह। और जो आसपास के लोग अनाज देते थे ना खाने पीने का, वो गोदाम घर दिखाएंगे, स्टोर रूम। वो स्टोर रूम खोदने से चावल मिला, वो चावल रोड के उस तरफ म्यूजियम में रखा हुआ। और जहाँ आप खड़े हैं ये 30 छात्र का हॉस्टल का ये गेट हो गया। और जब गेट पे दोनों तरफ बुद्ध भगवान की मूर्ति थी, इधर भी और इधर भी, जो बच्चे लामा अंदर जाते थे ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बोल कर ही अंदर जाते थे रहने और पढ़ने के लिए। 다 자샤다 아니 호랑스게 룸다 디저트 있어다. हाँ सुनो, ये 3 राजा ने बनाया था नालंदा स्कूल को। वो तीसरा राजा ऊपर वाला वो कमरा हो गया पाल राजा टाइम का, 9वीं सदी का। फिर उसको हटाया, तब मिला हर्षवर्धन राजा टाइम का लामा का रहने का कमरा। और इसको भी हटाएगा तो इसके नीचे पहला राजा गुप्त जो था ना, वो नीचे 3 राजा टाइम का नीचे में ये हर्ष का, और ऊपर पाल माने टूटता गया, और उसी को लोग ऊपर 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 बढ़ाते गए। इतना अच्छा जमाना था बौद्ध धर्म का, कोई राजा किसी का बना हुआ को तोड़ा नहीं, समझे। जैसे गुप्त राजा का नालंदा डैमेज हो गया, तो डैमेज हो गया था, उसके ऊपर हर्षवर्धन ने बनाया। तो हर्षवर्धन राजा सोचा कि यदि नीचे वाला किसी राजा का डैमेज नालंदा है और उसको हम तोड़ के हटा दें और अपने डिजाइन से बना दें, तो गुप्त राजा का इतिहास खत्म हो जाएगा ना। तो हर एक राजा दूसरे के इतिहास को बचाया, है ना, और उसी के ऊपर 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 बढ़ाता गया। तो ये 3 राजा टाइम का, ऊपर पाल का, बीच में हर्ष का और नीचे गुप्त का। तो ऐसा कमरा कितना, एक हॉस्टल में 30, हम बोले थे ना, पढ़ाई के टाइम में 30 कमरा का 30 लामा निकल कर क्लास में बैठता था। आओ क्लास देखो। और ये गुरु जी का जगह हुआ ऊपर पढ़ाने वाले, ये गुरु जी का जगह। 30 लामा के टाइम में ये नहीं था। ये जब ये खत्म हुआ बीच वाला नालंदा, तो राजा हर्षवर्धन ने इसी टाइप का क्लास उसके ऊपर बनाया। तो ऊपर किसका क्लास था, 9 सदी का पाल का, उसको हटाया, तब मिला कौश किसका, हर्षवर्धन का 7वीं सदी का। इसको भी हटा देगा तब मिलेगा गुप्ता का नीचे। एज इट इज उसी को लोग ऊपर बढ़ाते गए। अब गोदाम घर देखो, गोदाम समझ में कोई एक कुआं और 3 राजा उसका यूज किया। एक कुआं, हाँ सुन लीजिए कैसे कैसे यूज किया 3 राजा। ये आप तो मिडिल नालंदा का कुआं है हर्ष का, यही कुआं गुप्त के समय, हाँ यही कुआं गुप्त के समय में नीचे था, है ना। तो जब गुप्त का कुआं हुआ वो नालंदा था, फिर उसके ऊपर हर्ष ने बनाया, तो कुआं को अलग नहीं बनाया, उसी कुआं को ऊपर कर लिया।
सुने समझे? फिर पाल ने हर्ष के ऊपर फिर बढ़ा लिया ऊपर, तो गहराई बढ़ गया ना कुआं का। लेकिन वाटर लेवल तो वही रहेगा जो पहले राजा ने बनाया। तो तीनों का यूज किया। पाल के समय एक कुआं ऊपर था और हर्ष के गुप्त के समय में नीचे था। ये मिडिल का है, जाओ देखो। 시엔데